तो मैं तुम्हें पहले बता दूं कि शुरुआत में फाइटिंग में तुम्हें किसी में भी मेरी आवाज़ नहीं आने वाली, और मैं भाई साहब इसको बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। तो मैंने सबसे पहला अटैम्प्ट शुरू किया था, जो कि मैंने सोचा था कि चलो ठीक है कर लूँगा। और बाय द वे मैंने इसमें कोर ये लगा रखा था कि जितना ज़्यादा मेरी हेल्थ कम होगी उतने ज़्यादा मेरा डैमेज बढ़ता रहेगा, बट मुझे इसका कुछ ज़्यादा रिजल्ट दिख नहीं रहा था। तब भी मैंने सोचा रख लेते हैं, क्या ही फ़र्क जाता है। और फिर मैंने उसके बाद थोड़ा मैं ये सोच रहा था कि थोड़ा मेरा पैर ही यानी डिफेंस का वो बढ़ जाए तो सही है, मैं टाइमिंग वाइमिंग हो जाए। यहाँ पर देखो जैसे मैं इससे बचने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे पता है यहाँ पर मैं पैरी करना सीख रहा हूँ। फिर उसके बाद आती है ये अपने सेकंड स्टेज में। ये जो पूरे इसके आसपास जब ज्वाला आना शुरू हो जाए तो समझ जाया करोगी अपनी सेकंड स्टेज में आ रही है, और ये अपनी मेरा खट्टा बनाएगी। एंड देन उसके बाद मैं एक्सप्लोर करता हूँ और मुझे ये जगह मिलती है। मैं यहाँ पर गलती से अपना पैर मार देता हूँ, मतलब कि तलवार मारता हूँ, जिसके कारण मुझे ये बास मिल जाती है, बैल जो भी है। एंड देन मैं दोबारा से फाइट करना शुरू कर देता हूँ। और अब मैं बता दूँ कि अब मैं जो भी फाइट दिखाऊंगा वो डायरेक्ट सेकंड राउंड की होगी, कि जब वो अपना ये लाइट ऑन कर देती है और ये बीच में फ्लेम देना शुरू कर देती है। और यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने इस प्रोजेक्टाइल को रखता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल डिफेंस रखता है इनसे जो छोटे छोटे आग गोले आ रहे हैं। बाकी इसके अटैक से तो बिल्कुल डिफेंस नहीं करता ये मुझे, और बस ये मारने के लिए डिफेंस करेगा। और बस यही है, इसीलिए मैंने इसको बार बार निकाल कर रख रहा हूँ। बार बार मुझे उसी बात में बुद्धि चटकाने बार बार आ जा रही थी। मैं कभी अपना हील दे रहा हूँ तो फिर एकदम से चटके मार रही है मुझे। फिर उसके बाद मैं अपना ये मैजिक कर रहा हूँ या फिर क्या बोलते हैं जो भी है उसको निकाल रहा हूँ, तो भी मेरी बुद्धि चटकाने में लगी पड़ी है बिल्कुल। एक सेकंड रुकना नहीं है इस मावतारगामा को। और ये मैं पता नहीं क्यों ऐसे अजीब से बोलते जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पर फिर बढ़ जाता हूँ। अगर मैं बाय द वे इस गेम में भी एक ग्लिच है कि अगर हम कुछ ज़्यादा कोने में खड़े रहते हैं तो अगर उसके बाद हमें कुछ भी चीज़ अगर वो मारती है तो हमें बहुत जल्दी लग जाता है। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगी थी। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफेंस किया और वो डिफेंस उसने माना नहीं, लेकिन वो डिफेंस मैंने अच्छे से किया था, परफॉर्म किया था अच्छे से, लेकिन वही प्रॉब्लम थी, मुझे बहुत बेकार लगा था। जैसे कि यहाँ पर तो मैं बच गया लेकिन वहाँ नहीं बच पाया था। और उसके बाद फाइनली मैंने पहली बार इसका ये बहुत खतरनाक वाला रूप देखा। अब ये ऊपर जाके गाना गाना शुरू करेगी और पूरे फ्लेम इसी के ऊपर लगेगा, नहीं फ्लेम नहीं है, गोले, आग के गोले इसको लगेंगे। और उसके बाद ये जो नीचे आता है मेरी पट के हाथ में आ जाती है। मैं यार चिल्लाते चिल्लाते इधर उधर भागता हूँ, ओ भाई यहाँ पर भी वैसे बचने की कोशिश करता हूँ, मैं सोचा बच जाऊँगा, लेकिन ये गोला मार देता है मुझे। और यही बहुत ज़्यादा बेकार लगता है कि गोले बीच बीच में समन हो रहा है, मेरा बार बार दिमाग ख़राब कर रहा है, और यहाँ पर भी गोला ही मारता है मुझे। और इस वीडियो की रिकॉर्डिंग की स्टार्ट ही लैग से होती है। मेरे तक गंदा तरीके से मेरे दिमाग में न करा था, लेकिन मैं कैसे तैसे यहाँ पर सर्वाइव करने की और उसे मारने की पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इसकी एक दो हिट तो लग जाए। और ये बीच इतना ज़्यादा लैग कर रहा था कि मेरे को समझ ही नहीं आता है मार कैसे रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। अभी तो तुमने देखो कैसे मैं यहाँ पे डिफेंस भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आँख का गोला आकर मुझे पीट ही देता है। और मैं यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर बिल्कुल लॉक इन हो रखा होता है कि भैंस की अब तो ये मरेगी, अब तो ये मरेगी। लेकिन तभी भी पता नहीं क्यों मेरा ये फ़ोन में ऐसी पूरी हालत में होता है, और मैं पता नहीं यहाँ से मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि मैं ये लगा नहीं से गोला मेरे उससे प्रोजेक्टाइल ने बचा लिया इसे। और मैं यहाँ पर फिर भगते भगते इधर उधर जाकर इसको प्लेन में बार मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसका नीचे का आ जाता है तो मैं यहाँ पर पता नहीं क्यों स्लाइड मारता हूँ। मुझे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर बार बार स्लाइड मारता हूँ कि मैं इसकी बच ही जाऊँगा, एक ना एक से तो बच ही जाऊँगा। यहाँ पर भी इतना गंदी तरीके से लैग होता है, सच बता रहा हूँ, मेरा मजाक मैं कर रहा था यहाँ पे। और हाँ, ये जो दिख रहा है ना तुम्हें कि ये फ्रीज हो रहा है, सच में फ्रीज हो रहा था। यहाँ पे मैंने कोई फोटो क्लिक करके नहीं डाल रखी है, पूरा फ्रीज हो रखा है। अब देखो अब चलने लग गया। ये तो मैंने स्पीड 2x में लगा रखी है, 2x में नहीं 1.7 में। और बहुत सब तभी भी इतनी गंदी तरीके से दिख रहा है वो, मेरे तो दिमाग खराब हुआ था। पता है मैं तो उस टाइम में तो फोन फेंकने लगा था, मैं चिल्ला रहा हूँ भाई अच्छे से कि ओ भाई वो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मरो तो देखियो ऐसे वाले सीन में था मैं, क्योंकि मेरे पास एक हील बचा हुआ और मैं बच सकता हूँ, ऐसा वाला सीन था मेरा। लेकिन तभी भी ये मुझे हील कहाँ लेनी देती है, बार बार घूम घूम के झूमर बना के मेरे पर अटैक करने आ रही थी भाई। मैं सोच रहा था कि मरेगी, क्योंकि ये वाला फ्लेम भी आ गया था भैंस की। मैंने फुल फायदा उठाया, मैं मार रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है सारे इसी को जाके लेंगे, लेकिन आखिर तक खुद ही कोई खाएगा। पर जब किस्मत मेरे साथ ना हो तो क्या ही कर सकते हैं। मैं इसको पूरी मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एट दी एंड वो मुझे कूट ही देती है। ये वाली जो फाइट थी ये मेरी वन ऑफ द क्लोजेस्ट फाइट थी, मतलब कि मैं इसमें इसको बहुत कुछ तरीके से पीट रहा होता हूँ। मैं सोचता हूँ कि भाई ये तो ये मेरी जीत है, लेकिन ये मेरा फ़ोन ही बस मेरे साथ ही नहीं दे रहा होता है। इतनी गंदी तरीके से लैग मार रहा होता है। तुम देखो मेरी डिफेंस की स्टाइल देखो मैं इसकी, मैं यहाँ डिफेंस पे डिफेंस मार रहा हूँ। मुझे पता है कि कब बचना है मुझे, लेकिन यहाँ पर फिर मैं एकदम से यहाँ पर हरकतें करता हूँ कि मुझे पता है कि अगर मैंने ये नहीं निकाला तो पक्का मरना ही मरना है मुझे, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज़ है कि मैं इसकी मुझे प्रोजेक्टाइल से भी तो बचना पड़ेगा नहीं। और इतना लैग हो रहा है मेरा फ़ोन, मैं डिफेंस मारने की कोशिश करता कि यहाँ पे फेल हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो मेरे को पता ही नहीं चला कब वो से मारा। यहाँ पर भी पूरी कोशिश करता लेकिन नहीं हो पाता कि हील में था। अब यहाँ पर बस कुत्ती की तरीके से पीट रहा होता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि मैं भी कुछ ना कुछ तो होगा, आप तो भाई पीटेंगे या तो पीटेंगे ये लोग।
और तो देर में ये आ जाता है तो मैं थोड़ा साइड में पुश करता हूँ, लेकिन वो तो लग ही जाते हैं। और अब एंजॉय करो रियल फाइट। यहाँ पर मैं तो मैं खुशी के मारे चिल्ला रहा था, सच बताऊं तो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था कि फाइनली भाई इसके वजह से मेरी वीडियोस रुक रही थी यार। और यहाँ पर ये पता नहीं क्या अजीब सा कुछ लिखा आता है, मेरे तो समझ भी नहीं आता क्या था ये। मैं कुछ न्यू एस्पेक्ट अवेलेबल इन द मेन्यू और लिखा है कि करेक्टर दी नहीं। अबे वाह, लाइट चले गई भाई इधर तो। और जो भी है, अब मैंने फाइनली कैसे तैसे तो उसको हरा दिया। मैं खुश भैंस की, मैंने उठा लिया जो चीज़ मुझे मिली। मुझे लगा कि शायद सही है मेरे उसमें लगेगी, क्या कहते हैं, स्वॉर्ड में कुछ ऐसा एन्चांटमेंट चीज़ होगी। मैं यहाँ पर थोड़ा घूमता हूँ, उसके बाद वापस जाता हूँ। और बंदे ने कुछ लिखा था, एक बार मैं पढ़ूँ। And a song was for the stories, creating a voice of the. तो वो बेसिकली यही बताता है कि मैंने उनकी सारी सफरिंग खत्म कर दी है, क्योंकि वो जो औरत थी वो उन सब का इस्तेमाल करके अपनी वॉइस जो भी है गाने के लिए वो गुंजवाती थी उनसे। और यही मैंने पढ़ा नहीं था, मुझे लगा कि शायद से वही बकरा होगा कि मैं ऐसी, अरे वो तो गाने गाने वाली है, गाती है, वो तो के-पॉप आइडल आई मीन आइडल है भाई, वो जापानीज आइडल देखी छान नानी गाती तो उसके बाद फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिया इसे। और अब अगला एपिसोड में देखते हैं क्या करूँगा, लेकिन उससे पहले तो मेरी बकबक सुनोगे जो मैंने उसके बाद रिकॉर्डिंग की थी, क्योंकि वो रियल है, मतलब मेरी बातें आ गया। भाई ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? ये रिकॉर्डिंग क्यों नहीं दिखा रहा है यार, मेरे सच में इतना दिमाग खराब करवा रहा है ये फोन। अब मेरा ये कितना लैग कर सकता है, एक फोन कितना लैग कर सकता है मेरे भाई? बस अब दिख रहा है ना मुझे। फाइनली भाई उस लेडी को मैंने हरा दिया। ओ भाई साहब, मैं मारे जा रहा हूँ 2 बार भाई साहब, बस मार ही दिया था मैंने उसे, पर वो बच गया। अभी क्या हुआ ना, मैं उसे इतना कूटा, वो फाइटिंग मोड में थी। ओ एंजॉय ब्लास्फेमस मोबाइल दिस गेम DLC ऑल DLC PC वी आर लिसनिंग टू इन योर फीडबैक सुनो, मैं मज़ा आ जाता। और मैंने यही लगा रखा है कि भैंस की देख लिया जाएगा कि जब कम हेल्थ होगी तो बहुत तगड़ा कूटेगा, ये वाला लगा रखा है मैंने सोचा कि भाई डिफेंस कर रखूँगा ना तो मेरी आदत जाएगी। और मैंने इसीलिए ही डिफेंस सीख रहा हूँ भैंस की। एक सेकंड से भी कम के लिए ऐसे रखता है डिफेंस के लिए। ओ भाई तो दिमाग ख़राब हो जाता मेरा। अब ये क्या गोल्डन कपड़े पहनेगा, ऐसी बात है, लेकिन सब गोल्डन तो पहन नहीं रखे। अब मुझे क्या करना है, मैंने उसे हरा दिया, मैंने वो पढ़ा भी नहीं। अभी मैं रिकॉर्डिंग अभी मैं बाद में स्क्रीन रिकॉर्डिंग में पढ़ूंगा तो कुछ एक्स्ट्रा बोला था, मैंने स्किप मार दिया। मुझे लगा बता रहा था वही लेडी के बारे में कि भाई इसकी उसका गाना तो खतरनाक होता है। नहीं, अब पता नहीं क्या होगा। अब कौन सी जगह ही जो मैंने छोड़ रखी है, इसको हटा दो। ये प्रेयर को स्ट्रॉन्ग करता है, जो काला कोयला है ना। और ये आँख का तो तुम्हें पता ही था, ये आँख से प्रोटेक्शन देता है। ये वाला थोड़ा रेजिस्टेंट जो भी है, बाकी सारी चीज़ें को अपग्रेड करता है। तो काम में पहले व्हील लगाओ। हाँ मेरी जान।